भारत चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम भी से पीछे तो नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने हमें दुश्मन के आगे सर झुकाने नहीं दिया है। आज भारत चांद पर पहुंच गया तो भाई क्या हुआ, हम तो पहले ही आसमान पर हैं। हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, गैस की कीमतें आसमान पर हैं, पेट्रोल के रेट आसमान पर हैं, डीजल के नर्ख आसमान पर हैं, मिट्टी के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, डॉलर आसमान पर है, हवाई जहाज के टिकट आसमान पर हैं, रेलवे और बसेस के किराए आसमान पर हैं, अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान पर हैं, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, आटा आसमान पर, चीनी के रेट आसमान पर, चावल के दाम आसमान पर, दाल की कीमतें आसमान पर, सब्जी की कीमतें आसमान पर, फल के दाम आसमान पर, बीफ और मटन की कीमतें आसमान पर, मुर्गी का गोश्त आसमान पर, दूध के रेट आसमान पर, चाय की पत्ती की कीमत भी आसमान पर, दवाओं की कीमतें भी आसमान पर, अस्पतालों के अखराजात भी आसमान पर, स्कूल्स की फीस आसमान पर, मुल्की कर्जे आसमान पर, हुकूमती अखराजात आसमान पर, हुक्मरानों की अय्याशियां आसमान पर। मुल्क जो इंडिया है, साथ हमसाया मुल्क है हमारा, उसने इतनी तरक्की कर ली, उसने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि साउथ पोल पे जाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। हम ऐसा कुछ काम क्यों नहीं कर पाए? उस्ताद, हम आते थे टैंकी से पानी साफ हो तो टूटियों में पानी साफ आता है। अब हमारे हुक्मरान गंदे हैं, पीछे अवाम ने भी इस तरह गंदी होना है। अच्छा, इसलिए अवाम काम नहीं कर रही? जी। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि हमारे जो मुल्क के पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो हुक्मरान, चलो ले लेते हैं, आपने बात की, वो हमें कहते हैं कि इंडिया से जो है दोस्ती ना करो, उनसे दुश्मनी करो, वो इस्लामिक मुल्क नहीं है। आपको लगता है कि हमें उनकी बात माननी चाहिए? मेरे आका ने फरमा दिया, दुश्मन कोई काफिर किसी का मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता। जब मेरे आका ने फरमा दिया तो वो तो बात हक है। मेरे मालिक ने फरमाया, जो भी मेरे महबूब ने फरमाया वो बात सच है। जब मेरे मालिक ने फरमा दिया मेरे महबूब ने, तो कहा कोई हिंदू या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता, जितनी देर तक वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। तो आपको भी तबलीग का दर्स दिया जाता है? जी। क्या दर्स दिया जाता है तबलीग का? कुरान के बारे में बताते हैं, कुरान में ये है, कुरान में ये है। अच्छा, कुरान में तो ये भी बताया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ ज्यादती ना करो, उनके साथ जुल्म ना करो। तो फिर हम ये जो काफिर का वर्ड क्या है कि सामने वालों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, हेट फैलाते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करने चाहिए? ये तब दौर फितने का आ गया ना, कोई अच्छा भी करे उसको भी कहेंगे ये अच्छा कर रहा है, कोई बुरा करेगा उसको कहेंगे आप बुरा कर रहा है। ये फितने का दौर आ गया है। अच्छा, लास्ट पे क्या पैगाम दोगे जो इंडिया ने किया है, इस उनकी इस जीत पे क्या कहोगे? अब पाकिस्तान को होना चाहिए जब नमाज का टाइम हो दुकानें बंद करें। अल्लाह ताला में कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह, ईमान वालों जब अज़ान जुमा हो जाए तो फिर दौड़ो जुमे की तरफ। फिर कोई भी काम करो वो हराम है। जब नमाज का टाइम हो जाए फिर चलो मस्जिदों में। अच्छा, बच्चों से मैंने इंडिया और साइंस के रिलेटेड पूछा, लेकिन उन्होंने कहा है कि चांद पे जाना हराम है, क्योंकि कारी साहब कहते हैं कि चांद पे नहीं जाना चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में जो है इंसान को जो है रद्दोबदल नहीं करना चाहिए। लेकिन मदरसे में आपको पता है ऐसी ही तालीम दी जाती है और बच्चे जो अपने उस्ताद से सीखते हैं वही आगे जो है डिलीवर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो हेट है वो मदरसों से फैलता है, मुसलमान काफिर करके छोटे छोटे बच्चों को रेडिकलाइज कर दिया जाता है। लेकिन हमारी भरपूर कोशिश है कि पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को एक अमन और एक मोहब्बत का पैगाम जाए। सबसे पहले ये बताएं, क्या पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं? मैं दरस निज़ामी का स्टूडेंट हूँ और मैं 5वीं साल में, और जामिअतुल मदीना से मैं पढ़ रहा हूँ और तकरीबन 5 साल हो चुके हैं मुझे। इंशाल्लाह 3 साल में इंशाल्लाह मैं जो है कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। कोर्स मुकम्मल करके क्या बनोगे? इंशाल्लाह वैसे तो मेरा ISI के अंदर जाने का बहुत शौक है। अच्छा। इंटेलिजेंस को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, तो यही शौक है कि बड़े होकर इंटेलिजेंस बनना है इंशाल्लाह। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रहे? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। हाँ। और चाँद मेरे मालिक ने बनाया। चाँद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है। इस वजह से चाँद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चाँद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं, उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाउद्दीन अय्यूबी से बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को ख़त्म करने चाहते हैं। आजकल हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं, वो कुरान को कहते हैं यहाँ से कुरान का नाम ही ना ले। वो तो सिर्फ ये मुसलमान है जो कुरान कहते हैं, इस वजह से कुरान का नाम लिया जा रहा है, वरना वो तो कुरान को यहाँ से ख़त्म कर दें।
अच्छा, इंडिया में आपको पता है कि मुसलमान रहते हैं या नहीं रहते? जी रहते हैं, कितने रहते हैं, कोई आइडिया है? गालिबन लाख से ऊपर ही हैं। लाख नहीं, पाकिस्तान की पूरी आबादी 22 करोड़ है और इंडिया के अंदर 27 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अगर इंडिया इस्लाम ख़त्म करना चाहता तो इतने मुसलमान वहाँ पर कैसे होते? तो वो जब जो जाते हैं वो आते तो नहीं ना वापस, जो जा रहे हैं बस वही जा रहे हैं, आते तो नहीं ना वापस। कौन जा रहा है और कौन नहीं आ रहा? अवाम जा रही है पाकिस्तान से लोग इंडिया जा रहे हैं? जी। नहीं, इंडिया के अंदर पार्टीशन जब हुई, जब मुल्क बने, वो आपको बताया मदरसे में कभी पढ़ाया है कि इंडिया पाकिस्तान कैसे बने? वो हमें कुरान के बारे में बताते हैं सर। अच्छा, कुरान ज़मीन के बारे में क्या कहता है? ज़मीन फ्लैट है या गोल है? ज़मीन गोल है, फ्लैट भी है। फ्लैट है कि गोल है? एक चीज़ बताओ। फ्लैट। देखिए, बच्चे ये कह रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम हैं उनको पहले काफिर को, उसके बाद हिंदू को, सिख को, ईसाई को। लेकिन बच्चों, मैं आपको ये बताती हूँ, अगर हम किसी से मोहब्बत करें, किसी को रिस्पेक्ट दें, तो बदले में वो भी रिस्पेक्ट देगा। अगर हम किसी को काफिर कहेंगे तो वो भी हमें बुरे अल्फाजों से याद करें, क्योंकि ये एक बुरा लफ्ज़ है। बुरा, अगर मैं आपको किसी बुरे नाम से पुकारूँ, आपको बुरा लगेगा, आप रिएक्ट करोगे, तो अच्छा नहीं कि हमारे इस्लामी मदरसे लोगों को अमन का, मोहब्बत का पैगाम दे बनिस्बत हिंदू काफिर करने के? जी, ऐसे यही पैगाम दिया जाता है हिंदू काफिर करने का। वैसे भी नहीं, ये हमने जो आपको बताया ना कि उनको काफिर कहेंगे, ये अपने समझने के लिए है। अच्छा, कहते नहीं हो आप? कहते यही है, जो उनका फ़िरका है कि ये वो कहते हैं कि हम यहूदी हैं, तो उनको यहूदियों से जाना जाता है। ठीक है, आपको बताया कि 2 टर्म है, एक मुस्लिम है, एक नॉन मुस्लिम को काफिर कहते हैं। जैसे नॉन मुस्लिम कहते हैं, इसी तरह। लेकिन आप मुंह पे नहीं बोलोगे उन्हें। नहीं, मुंह पे क्यों बोले? हिंदू को हिंदू ही बोलोगे? जाहिर बात है, जब हिंदू है ही काफिर, पता है हमें काफिर है तो हिंदू ही है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि बच्चों को ये बताया गया है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। हम जो है चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले के ऊपर अच्छे तासुरात, एज अ मुस्लिम हमारे अच्छे तासुर। अगर हम हिंदू को हिंदू बोलेंगे, सनातनी को सनातनी, सिख को सिख बोलेंगे, तो इससे वो कभी दुखी नहीं होगा, इससे वो नाराज़ नहीं होगा। लेकिन जब हम कहते हैं तुम काफिर हो, तुम काफिर हो, तो ये चीज़ें उनको नाराज़ करती हैं। तो हमें पूरी दुनिया को अमन और मोहब्बत का पैगाम देना, नफ़रत का नहीं देना। जी, अमन और मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए इस्लाम के दायरे में रहते हुए। ठीक है, जिस हद तक हो सके, जिस हद तक आप, जैसे इस्लामी रियासत है ये पाकिस्तान, ठीक है, जितना प्रोटेक्ट उनको कर सकते हैं। जैसे कि अभी जड़ावाला में वाक़या हुआ, ठीक है, गलत हुआ, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने, सुनने में ये आया, देखा भी गया कि उन्होंने भी माअज़ल्लाह कुरान पाक की गुस्ताखी और आका अलैहिस्सलाम की माअज़ल्लाह उनके बारे में अल्फाज लिखकर चार्ट वगैरह पे रखे थे। लेकिन जो भी है उसकी वजह से सारा इक़दाम हुआ, लेकिन गलत हुआ, उनके मोहल्ले को जलाया गया, जो भी किया गया गलत किया गया। इस्लाम जितने हद तक प्रोटेक्शन दे सकता है उनको देनी चाहिए। हर फर्ज को लाजिम है कि उनको प्रोटेक्शन दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुआ, जिन्होंने गुस्ताखी की थी, कोर्ट तक हमें जाना चाहिए था, अदालत के थ्रू उसको सज़ा देनी चाहिए थी। लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी पे या हिंदू कम्युनिटी पे हमले होना, ये सरासर नाजायज़ बात है। बहुत अच्छा लगा। आखिरी सवाल ये बताओ, आप इंडिया को अपना दोस्त मानते हो या दुश्मन? हम जो जितनी भी कम्युनिटीज़ है ना, वैसे तो जाहिर बात है कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है। ठीक है, कैसे दुश्मन है? दुश्मन ये है कि हमारे खिलाफ इनकी काफ़ी जंगें हो चुकी हैं। ठीक है, लेकिन जंगें तो हमने लड़ी हैं, उन्होंने तो नहीं लड़ी। वो ही हम पे शुरू से वो जुल्म करता रहा ना, इसी वजह से इंडिया। क्या जुल्म किया? देखो, जुल्म तो हमने किया, उनकी जो है मुल्क को जो है हमने पाकिस्तान बना दिया, फिर हमने बांग्लादेश बना दिया, तो ये भारत के तो टुकड़े हमने किए हैं, उन्होंने कैसे जुल्म किया? हम पर जुल्म कर रहे थे तो हमने अपनी जान बचाने के लिए अपना अलग मुल्क बनाया। अगर देखो, वह अगर मुसलमानों पर भारत जुल्म करता तो वहाँ पे 27 करोड़ मुसलमान और 4.5 लाख मस्जिदें कैसे तो होती? उन पर भी जुल्म हो रहा है। आए दिन आप नहीं देखते सोशल मीडिया पे कोई मस्जिद जल रही है, किसी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी लग रही है, ये इस्लाम के खिलाफ ही सारा कुछ कर रहे हैं। ये अंदर अंदर से क्या कहते हैं, इस्लाम को खोखला कर रहे हैं। अच्छा जी, क्योंकि ये इस्लाम हमें कहता है कि औरतों को पर्दा किया जाए, लेकिन पिछले काफ़ी देर पहले ये बात मशहूर हुई थी कि एक लड़की जो है उसको क्या कहते हैं हिजाब उसका तारा जा रहा था और वो लड़की ने डट कर उनका मुकाबला किया है। और इसी तरह इस्लाम जिस तरह हमें क्या कहते हैं कि हमने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी है, वो हमारी इज़्ज़तों को कहते हैं उछाल रहे हैं। इसीलिए हमने अपने दिफा करने के लिए मुसलमान हम अलहदा इसीलिए हुए हैं ताकि हम पर जुल्म ना किया जाए। हम अल्लाह ताला की क्या कहते हैं खुशी दिल के साथ क्या कहते हैं उनकी इबादत करें, अल्लाह ताला के सामने कि अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। ठीक है, मना तो इंडिया भी नहीं करता। देखिए, मैं आपकी बातों से एग्री नहीं करती हूँ। जो हिजाब का मामला था, स्कूल के अंदर जिस तरह का आपका यूनिफॉर्म है आप उसी में जाओगे ना। कारी साहब ने कहा टोपी पहननी है तो आप टोपी पर उतार के आ सकते हो। देखो, मस्जिदों में आप कहते हो कि पैंट शर्ट पहन के नहीं जा सकते, जा सकते हो कि नहीं? जा सकते हैं।
अच्छा, नमाज भी पैंट शर्ट में हो जाती है। यूनिफॉर्म मदरसे का क्या है बताओ? यूनिफॉर्म तो जो हमारा है वो तो कमीज शलवार ही है। तो देखो वहाँ का भी जो यूनिफॉर्म है बच्चों को वही पहन, अगर आपको हिजाब वाले मदरसे में जाना है तो आप जो, इंडिया में मदरसे भी बहुत है। वो मुस्कान का तो मामला ही हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली आपको गलत तरीके से बताया गया है, लेकिन मैं हाँ मुस्कान का तो ये कह रहा है, लेकिन वैसे भी बाज़ कॉलेजेस ऐसे हैं उधर और बाज़ कम्युनिटीज़ को आज़ादी से इस्लाम का इजहार करने भी नहीं देते। आए दिन कई मस्जिदें जलाई जा रही हैं, ठीक है, मुसलमान मोहल्ले में लोग रहते हैं ना, और मेंटली टॉर्चर भी काफ़ी लोगों का किया जाता है। इंडिया पूरा, कौन बताता है आपको ये सब? ये सोशल मीडिया पे है। पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान कभी आपने इंटरनेशनल खबरें पढ़ी हैं? क्योंकि हमारे मदरसे में, मैं अलहदा बात कर रहा हूँ, हमारे मदरसे में ये नहीं बताया जाता कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। ये हम खुद से देखते हैं सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ मदरसे में यही पढ़ाया जाता है कि हमने क्या कहते हैं अपने अहकामात जो हैं वो सीखने हैं और लोगों की इस्लाह करनी है। तो बेटा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखो मैंने आपसे बात की, मदरसे में जो आपको बताया जाता है ना, उसमें से कुछ बातें तो ठीक है कि मोहब्बत का पैगाम दो, सब एक जैसे हैं, इंसानियत की बात करो, लेकिन कुछ चीज़ें आपको जो है ना वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ लेके जाती है, जैसे काफिर कहो, इससे नफ़रत फैलेगी। जैसे आपने कहा वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो मैं रोज़ प्रोग्राम करती हूँ। देखो मैं पाकिस्तान में सोशल मीडिया में कोई चीज़ छुपी हुई है बताओ? कुछ भी नहीं छुपा हुआ। नहीं छुपा हुआ ना, अगर मैं झूठ बोलूँगी तो मैं एक्सपोज हो जाऊँगी ना जी। तो वहाँ के जो मुसलमान हैं हमारे पाकिस्तानियों से ज़्यादा वो सुखी हैं, सरकार उनको हज की सब्सिडी भी देता है। क्या आपके पाकिस्तान में सरकार आपको हज पे छूट देती है? नहीं देती ना। देती थी। अब देखो इंडिया में अगर कोई मुसलमान हज करने जाता है ना तो सरकार उसके कुछ पैसे खुद भरती है। वहाँ पे मस्जिदें हैं, वहाँ के जो मुसलमान हैं हर फील्ड में काम कर रहे हैं, अमीर हैं, कारोबारी हैं, मदरसे वहाँ पे